हीलिंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूं लावण्या शांडिल्या। स्वागत करती हूं आप लोगों का। आज की वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। आपको सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करती हूं 3 पाइल से, और पहला पाइल है विजन क्वेस्ट, ठीक है। दूसरी पाइल है द राइडर टैरो डेक और तीसरी पाइल है गोल्डन विल डेक, ठीक है। इसमें से आपको जो पसंद आ रहे हैं, नंबर के अनुसार पसंद आ रहे हैं, डेक के अनुसार पसंद आ रहे हैं, नेम ऑफ डेक आपको पसंद है, या आप उस डेक के बारे में जानते हो एंड यू वांट टू फाइंड आउट उस डेक के थ्रू आपके क्या क्वेश्चंस के आंसर हो सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन काफ़ी प्रिस्क्राइब्ड है। आपका पर्सन करंट फीलिंग वो आना चाहते हैं। मुझे कलेक्टिव फीलिंग ऐसी लग रही है, दे वांट टू कम बैक, लेकिन उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि वो आपके सामने कैसे आएंगे, लेकिन वो अब रेडी हो चुके हैं। दे आर रेडी टू कम विथ यू बिकॉज यू आर मैनिफेस्टिंग देम बैडली। ये जो कलेक्टिव रीडिंग है, इस कलेक्टिव रीडिंग में मुझे ये आ रहा था मेरे ध्यान में कि लोग बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं अपने पर्सन को लेके, और पर्सन को मेंटली रेडी होना पड़ रहा है एनर्जेटिकली डिफरेंस के कारण, और आपकी मैनिफेस्टेशन उनको रेडी कर रही है उनके कम बैक को। अगर आपका मैनिफेस्टेशन सेम है तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है। अगर मैनिफेस्टेशन डिफरेंट है तो सॉरी गाइस, ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे रीडर्स हैं। यू कैन वॉच एवरीवन कि कैसे वो लोग आपको गाइड कर रहे हैं। फिलहाल तो ये सीन है कि जो हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन के थ्रू जो मुझे बहुत ही हाई एनर्जी मिली, वो पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 में मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया है। उस पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 में आपको जो पसंद है आप लोग देख सकते हो। और पाइल 1 मेरा हाथ में है, और क्वेश्चन वही है कि वो आना चाहते हैं, करंट फीलिंग देखते हैं, और आप अपने मैनिफेस्टेशन के थ्रू उनको ला रहे हो। तो ये बहुत ही मस्त रीडिंग होने वाली है। मैं अब नीचे के कार्ड नहीं रख पा सकती क्योंकि आई एम हाईली गाइडेड टू कीप ऑल कार्ड्स, कि मैं जो भी कार्ड्स मेरा नीचे आएगा अब मुझे लेना पड़ेगा। सॉरी गाइस, अब मैं क्या करूं, मुझे ये गाइडेंस मिलती रहती है। फादर ऑफ वाटर, एक बहुत ही फ्लोई एनर्जी जो कि आपके लाइफ में चेंज लाने के लिए ये होगा। फादर ऑफ वाटर का मतलब है किंग ऑफ कप्स। तो ये फादर ऑफ वाटर इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ही इमोशनल लैंग्वेज में अगर बोली जाए तो ये बहुत ही प्यारी एनर्जी है, फ्लोई एनर्जी है। नेक्स्ट है 9 ऑफ फायर, इनर स्ट्रेंथ। ये जो 9 ऑफ वॉन्ड्स है जिसको हम बोलते हैं वॉरियर्स, वुंडेड वॉरियर्स, तो वो लोग स्ट्रेंथ काफ़ी गेन कर लेते हैं। और वो है 2 ऑफ एयर, दैट इज़ 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो 2 ऑफ सॉर्ड्स होता है कि किसी एक को चुनना, अपने इनर पीस के लिए लड़ाई लड़ना, या अपने इनर पीस को खोजना। अभी नेक्स्ट कार्ड है हमारा 9 ऑफ वाटर, दैट इज़ 9 ऑफ कप्स। ये मैं 9 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे रख रही हूँ। और नेक्स्ट है सन ऑफ एयर, दैट इज़ किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है और किंग ऑफ कप्स, मतलब 2 फादर फिगर हमारे पास है। बहुत ही हाई एनर्जी, वेरी वेरी हाई एनर्जी। फादर ऑफ एयर, ओ माय गॉड, किंग ऑफ सॉर्ड्स इज ऑल्सो देयर। अच्छा, सन ऑफ एयर है, तो सन ऑफ एयर का मतलब है कि प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स हमारे साथ है। क्लाउन इज 0 नंबर, यू नो दैट। फूल कार्ड, तो फूल कार्ड मतलब जो मैंने आपको बताया था कलेक्टिव में कि वो लोग बहुत ज़्यादा अब आने के लिए रेडी हो चुके हैं। हम इसके बारे में बात करेंगे काफ़ी गहन रूप से। मैं एक एक कार्ड को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी। 3 ऑफ एयर, डाउट। 3 ऑफ सॉर्ड्स, जो उनके साथ एयर डाउट की जो प्रॉब्लम थी, जो 3 ऑफ सॉर्ड्स की प्रॉब्लम थी। 7 ऑफ अर्थ, डिप्लीशन। 7 ऑफ पेनिकल्स, तो 7 ऑफ पेनिकल, इसमें डिप्लीशन वर्ड यूज़ हुआ है इस डेक में। ऐसे 7 ऑफ पेनिकल्स नई ज़िंदगी की शुरुआत करने की भी चीज़ें होती हैं। 4 ऑफ वाटर, जिसको हम स्टेगनेंट एनर्जी बोलते हैं, लेकिन इस कार्ड में 4 ऑफ वाटर का मतलब है एबंडेंस। जो हम 4 ऑफ कप्स की एनर्जी बोलते हैं, ये 4 ऑफ कप्स के जैसी ही होती है, लेकिन हर कार्ड में डिस्क्रिप्शंस अलग अलग होते हैं। दीज आर लाइफ फोर्सेस, और ये लाइफ फोर्सेस आते हैं एस।
एसेस आर लाइफ फोर्सेस, ये एस ऑफ वॉन्ड्स है। तो ये चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी जब ये आप फुल क्रम में आ जाओगे। ठीक है, मुझे लगता है कैमरे में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। नाउ ओके, नाउ बेटर गाइज। यस, तो सीन क्या है कि अभी जो आपका पाइल 1 है, पाइल 1 में इतने कार्ड्स मुझे गिरे थे, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 11 कार्ड्स। मैं क्या बोलूँ, मैं 11 नंबर के प्रति बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ आजकल 1 मंथ से, और मुझे हर जगह 11 दिखाई दे रहे हैं। और लाइक कुछ कंप्लीट होने वाला है या एक नई जर्नी फिर से स्टार्ट होने वाली है। हे प्रभु, कितनी और जर्नी में स्टार्ट होने वाली है मेरी, आई डोंट नो। तो यही सीन है। तो आपके भी अगर किसी को 11 नंबर बहुत दिख रहे हैं, तो आपको भी यही अंदेशा होना चाहिए कि आपकी कोई नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है, या जो चीज़ें घटित हो चुकी हैं उनकी एंड होने वाली है, या जो गलत हो रहा था वो एंड हो जाएगा। गलत बहुत हो चुका है तो वो ख़त्म होके सही होना अब शुरू होगा। तो कुछ भी अच्छी चीज़ें सोच सकते हो आप, क्योंकि पॉजिटिविटी तो सार है जीवन का। अगर ऑप्टिमिस्टिक ना हो आप तो क्या हो, करेक्ट। तो ऑप्टिमिस्टिक आपको ज़रूर होना चाहिए। पॉजिटिविटी तो यही सिखाती है हमें कि हमेशा अच्छा सोचो, कि ऊपर वाला हमारे लिए जो भी सोचता है वो हमारे लिए बेस्ट रहता है। तो प्लीज़ इंक्लाइन टूवर्ड्स योर पावर, टूवर्ड्स द पावर ऑफ डिवाइन। तो अभी जो पाइल 1 है, पाइल 1 में जो उनकी शंका सुबह थी, अभी तक वो सॉल्व कर चुके हैं। इसलिए जो जिस शक्ति के कारण वो खुद के अंदर मर रहे थे, घुट रहे थे, वो घुटी हुई एनर्जी ख़त्म हो रही है। वो काफ़ी अब अपनी तरफ से फ्री हो चुके हैं अपनी एनर्जी में। जो एनर्जी उनको रोक रही थी, जिसको कहते हैं हेल्ड बैक एनर्जी, तो जो पीछे से जो एनर्जीज रोक रही थी वो एनर्जी अब उनके पीछे से हट चुकी है, और वो अब सामने आकर अपनी सारी बातें बोलने के लिए रेडी हैं। तो वही मैं कह रही थी कि जो मुझे कलेक्टिव, ये एक्चुअली इज़ अ काइंड ऑफ, यू कैन से कि ये गाइडेड रीडिंग है, और मैं ये ऐसी रीडिंग्स ही मोस्टली करती हूँ, और ये टाइमलेस होती है। ये रीडिंग आप जब भी देखते हो इट्स फॉर यू। तो अगर आप इस रीडिंग में कनेक्ट रिजोनेट हो रहे हो पाइल 1, तो आपको मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि यहाँ सन ऑफ एयर है, जो वो है छोटी एनर्जी, प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स। तो प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स या प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स, जो भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो चेंजेस हैं, वो चेंजेस धीरे धीरे स्टार्ट हुई है उनके साथ, तो आपके साथ भी ये चीज़ें धीरे धीरे ही स्टार्ट होंगी। कोई भी चीज़ झटके से स्टार्ट होने वाली नहीं है। 9 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड था, जिसमें हम वुंडेड वॉरियर बोलते थे, और यहाँ पे उस वर्ड को बोला गया है इनर स्ट्रेंथ। तो आप काफ़ी स्ट्रेंथफुल फील कर रहे हो, और आपका पर्सन भी काफ़ी स्ट्रेंथफुल फील कर रहा है, इसीलिए इतनी दूर आने की ताकत उसमें हो चुकी है, आ चुकी है। वो अपने अंदर जमी हुई सारी एनर्जी इमोशनली विड्रॉ करके आपके सामने प्रकट करना चाहते हैं। और जब सामने वाला कोई भी पर्सन अपने अंदर की एनर्जी पर काम करके सामने आकर अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करना चाहता है, एक्सप्रेस करना चाहता है, इट्स बेनिफिशियल फॉर यू पीपल। ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है जो वेट कर रहे हैं, जो अपने मैनिफेस्टेशन से सामने वाले को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर सामने वाले को वो अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि मेरे पास द फूल का कार्ड आ चुका है। इसको इस कार्ड में इसको क्लाउन बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपकी तरफ आ चुकी हैं, और 2 ऑफ सॉर्ड्स मेरे पास है, जो डिसीजन रुक गया था, बंद गया था, स्टैग्नेंसी की तरफ चला गया था, लेकिन 2 ऑफ सॉर्ड्स के बाद सीधा है 3 ऑफ सॉर्ड्स। मतलब जो दिमागी तौर पे जो चीज़ बंधनें ऐसी थी, जो बहुत ज़्यादा टेंशन लेना और इस तरह की चीज़ें लेना, डिप्लीशन की एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। तो 3 कार्ड ऐसे हैं जो बू हैं, लेकिन सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं। तो इट मीन्स कि देयर इज़ समथिंग हैपनिंग इन योर लाइफ, समथिंग वेरी गुड। जो यहाँ पे कार्ड्स ऐसे जो मुझे विचलित कर रहे हैं, वो है सिर्फ 2 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ अर्थ। दैट इज़ अ डिप्लीशन फॉर दिस कार्ड। तो ये जो आपने यूज़ किया है विज़न क्वेस्ट जो कार्ड है, वो बहुत ही हाईली यू कैन से इंट्यूटिव वर्जन ऑफ कार्ड है। तो इस इंट्यूटिव वर्जन कार्ड में आपको ऐसी चीज़ों के आंसर मिलेंगे जो आप बहुत दिनों से सोच रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग काफ़ी डाउट में हो, और वो जो डाउट है वो मेंटली आपको बहुत परेशान कर रहा है, और उन सारे डाउट का एक ही हल है, और उसको कहते हैं लाइफ फोर्सेस।
ये एक स्पेशल कार्ड इस डेक में है। लाइफ फोर्सेस का मतलब होता है कि पेशेंस। आप पेशेंस में रह के आपको आने वाले समय के लिए शांत वेट कीजिए, शांत रहिए। और ये जो लाइफ फोर्सेस हैं उसमें एक चीज़ और है कि सामने में जो फिगर दिखाई जा रही है वो एक टाइगर की फिगर है। मैं फिर से बता रही हूँ कार्ड में, ध्यान से देखिएगा। टाइगर की फिगर है। आपको अपने इनर स्ट्रेंथ में रहना है, हाईली इंट्यूटिव कार्ड, और आपको इनर स्ट्रेंथ जो आपको गाइड कर रही है उस तरह आपको करना है। तो जस्ट गो विथ योर फ्लो, नथिंग एल्स, जस्ट गो विथ योर फ्लो। दिस इज़ द बेस्ट वे टू लिव। ठीक है, तो यहाँ जो सीन है फादर ऑफ एयर और फादर ऑफ वाटर, दैट इज़ किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वो अपने मन की बात, अपनी सारी चीज़ों को आपके सामने बताने के लिए रेडी हो रहे हैं। करेक्ट। तो मैं आपको एक कार्ड ले रही हूँ, लुइस हे की कार्ड है। तो ये का है कार्ड, ये डबल फेस कार्ड होते हैं। तो इस डबल फेस कार्ड में मैं उनकी तरफ से क्या इमोशनली या थाउटफुली क्या आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक ऐसा कार्ड जो आपको बहुत ही ज़्यादा ओ माय गॉड, नो 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 थैंक गॉड मैंने संभाल लिया। आई एम सेफ व्हेन आई एक्सप्रेस माय फीलिंग, आई कैन बी सीरीन इन माय सिचुएशन। वाओ, आई हैव ए वंडरफुल रिलेशनशिप विथ माय फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स एंड कोवर्कर, आई एम अप्रिशिएटेड। ये बहुत अच्छा आपको मतलब मैसेज दिया गया है कि वो जहाँ भी हैं वो सेफ़ हैं, और वो अपनी फीलिंग के अनुसार ये बताना चाह रहे हैं कि मेरे पास अच्छे फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, हम कनेक्टेड हैं, और आप जो मेरे कोवर्कर हैं वो सब लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसका मतलब कि वो बिल्कुल सही हैं और आप लोग अलग हैं, और वो अपनी तरफ से सूचना आपको दे रहे हैं कि वो बिल्कुल सही हैं। अगर आप ये जानना चाहते थे तो आपका क्वेश्चन के आंसर आ चुका है कि वो बिल्कुल सही हैं, और अभी जो टाइम चल रहा है उसमें उनको एज कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ठीक है, तो अब हम मूनोलॉजी का कार्ड में ले रही हूँ क्योंकि फुल मून है अभी, तो मुझे लगा कि फुल मून की तरफ से अगर कोई मैसेज है इस रीडिंग के लिए तो हम ज़रूर ले लेते हैं। क्या चाहते हैं वो? योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड फर्स्ट क्वार्टर मून। देखो, आप अगर उन पर विश्वास करते हो और आप उन्हीं के साथ साथ अपने फ्यूचर में भी आप उनको ही देख रहे हो, तो आपको अपनी कमिटमेंट लेवल को हाई करना है। अगर आपको कोई और भी कर रहा है सामने से अप्रोच, तो उसको बताना है कि मैं एक्चुअली इंगेज्ड हूँ या कमिटेड हूँ। अगर आप इस तरह की कोई सूचना सामने वाले को देने की हिम्मत रखते हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी चीज़ें आगे हो रही हैं आपको वो कमिटमेंट टेस्ट के लिए चल रही हैं चीज़ें। फ़िलहाल तो कोई नई चीज़ें चलने का अंदेशा नहीं मुझे दिख रहा है। आपको अपने कमिटमेंट लेवल पे हाई रहना है। ठीक है, और अपने कमिटमेंट लेवल पे अगर आप हाई रहोगे तो कोई टेंशन कहाँ है। कमिटमेंट लेवल की टेस्ट करने की सूचना आपको दी गई है फ्रॉम द कार्ड ऑफ मोनोलॉजी। तो ये कार्ड आपको ये इसलिए दी गई है कि अपने कमिटमेंट में रहो, विश्वास करो, जहाँ हो वहाँ स्थिर बने रहो। आपको लाइफ फोर्स की तरफ से था पेशेंस, और मोनोलॉजी की तरफ से है कि अपने आपको जो डिसाइड करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको वो जो पर्सन है उस पर चिपके रहो, मूव ऑन मत करो, ये बात मैं नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, वो जो भी सोच रहे हैं, उनकी जो करंट फीलिंग है वो जाने, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं, आप मेरे लिए ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट हो रैदर देन कोई और जिसकी मैं रीडिंग निकाल रही हूँ। मैं आप लोगों को अच्छा फील कराने के लिए, आप लोगों की जो सोच है, अगर आप परेशान हैं, आप लोगों को गाइड कराने के लिए हूँ। वो जो पर्सन घुमा हुआ है, कहीं घुसा हुआ है बिल में, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन उसकी एनर्जी मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ जस्ट बिकॉज कि आप चाहते हो कि उनकी एनर्जी आपको पता चलती रहे। एक भी कार्ड नहीं गिरा। वाह, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन उनकी कंप्लीट हो चुकी है और वो कम्प्लीटली डेथ में है, क्वीन ऑफ कप्स। अभी पाइल 1 में मुझे किंग ऑफ कप्स मिला था और पाइल 2 में देयर इज अ क्वीन ऑफ कप्स, और दूसरा तुरंत है पेज ऑफ कप्स। देखो, डेथ स्कॉर्पियो है, क्वीन ऑफ कप्स और पेज ऑफ कप्स दोनों वाटर साइन है। तो वाटर साइन में आपको आता है स्कॉर्पियो, कैंसर
एंड पाइसेस। तो इन तीनों में आपको का अगर कोई पर्सन है तो ये रेजोनेंस हाई हो रहा है आपके साथ। अगर नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनर्जी तो एनर्जी है। यहाँ पे जॉर्जिया की कोई उपस्थिति अनुपस्थिति मान्य नहीं है। द चैरियट का कार्ड स्कॉर्पियो के नीचे है और द वर्ल्ड का कार्ड क्वीन ऑफ कप्स के नीचे है। अब अगला कार्ड है द एम्परर, और द एम्परर का कार्ड पेज ऑफ कप्स के नीचे है। नाइस। और 4 ऑफ पेनिकल का कार्ड चैरियट के पीछे है। मतलब चीज़ें एकदम फटाक से होने वाली हैं, लेकिन फिर भी होल्ड पर चीज़ें चली गई हैं। क्यों? हाँ, 4 ऑफ सॉर्ड्स, चीज़ें होल्ड पर हैं। पाइल 2 पेज ऑफ सॉर्ड्स, जो बात आपको बताना चाहते हैं वो क्लियरली नहीं बता पा रहे हैं, या वो चाहते हैं कि आपको तुरंत कनेक्ट करें और आपको अपनी मन की भावनाओं से अवगत करवाएं, लेकिन उनकी साइकिल फिनिश होके दूसरी साइकिल में वो जा रहे हैं और ये प्रॉब्लम है कि वो स्टैग्नेंट एनर्जी में फंस गए हैं। और स्टैग्नेंट एनर्जी में जब कोई बंदा फंस जाता है तो डिसीजन उनके हाथ में होता है, लेकिन वो मुट्ठी खोल नहीं पाता। तो वो मुट्ठी बांध के रेडी हैं, लेकिन वो मुट्ठी खोल नहीं पा रहे हैं। वो एक मैसेज आपको देना चाहते हैं। हो सकता है पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 2 पेजेस, 2 इमोशन, जो 2 मैसेंजर्स मेरे पास हैं। तो हो सकता है कि कोई इमोशनल बातें आ सकती हैं या उनके दिमाग में चल रही हैं ऐसी कुछ बात है जो आपको डायरेक्टली वो पहुंचाना चाहते हैं, तो वो चीज़ें शायद हो सकती हैं। ठीक है, तो हम इस पर बात करेंगे ज़्यादा, क्योंकि हम अभी और कार्ड्स भी निकालने वाले हैं। लेकिन फ़िलहाल जो अभी मुझे सूचनाएं मिल रही हैं फ्रॉम द पाइल 2 कि जो आपका पर्सन है वो कहीं स्थिरता में चला गया है, वो हेल्ड ऑन हो गया है। हेल्ड ऑन, बड़ी बात है, हेल्ड ऑन। ये देखो, ये चीज़ें ऐसा है कि हम देखते हैं 1, एक कार्ड, एक मैसेज। माई हार्ट, इन द सेंटर ऑफ माई पावर आई फॉलो माई हार्ट। आई क्रिएट ईजिली एंड एफर्टलेसली व्हेन आई लेट माई थॉट कम फ्रॉम द लविंग स्पेस ऑफ माई ओन हार्ट। ये फिर वही है, मैनिफेस्टेशन कार्ड है ये। और मैनिफेस्टेशन कार्ड का मतलब ये होता है कि जो तुम दिल में सोचते हो उसको तुम इतना सोचते हो और उस चीज़ के प्रति इतना अलाइन हो जाते हो कि जो तुम सोचते हो वो होके रहता है। तो दिस इज़ कॉल्ड मैनिफेस्टेशन पावर। और ये मैनिफेस्टेशन पावर के कारण ही ये सारी रीडिंग हो रही है। इसका मतलब ये कार्ड आपका है, जो एनर्जी मेरे स्प्रेड में आ चुकी है। मैं मोनोलॉजी से पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है, क्योंकि फुल मून, वी आर क्रॉसिंग द फुल मून, करेक्ट। तो टॉरस का फुल मून है और हम क्रॉस कर रहे हैं, तो हैप्पीनेस आने की संभावनाएं हैं। शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। आपका पर्सन हो सकता है एक्वेरियस, और जो पर्सन, या नहीं तो आप हो सकते हो एक्वेरियस पाइल 2। तो यहाँ सीन ये है कि जो आप हो वो दिखाओ दुनिया को, जो आप सोच रहे हो वो बताओ दुनिया को। कुछ भी मास्क बिहेवियर में मत रखो। अगर आप मास्क बिहेवियर में रहोगे तो आपके पर्सन को भी प्रॉब्लम होगी आप तक आने में। तो आप आने वाला पर्सन बेचारा हेल्ड ऑन है, फंसा हुआ है, तो प्लीज़ उसको हेल्प कीजिए अपनी एनर्जी के थ्रू, क्योंकि अपनी एनर्जी में आप मास्क बिहेवियर ना रखें। जो आपके मन में चल रहा है, जो भी आप सोच रहे हैं, सामने को व्यक्त करें, एक्सप्रेस करें। ओके, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट पाइल। और नेक्स्ट पाइल क्या है हमारा? पाइल 3। और पाइल 3 है हमारा गोल्डन व्हील टैरो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे गोल्डन व्हील टैरो। टैरो टैरो टैरो, गोल्डन व्हील टैरो टैरो टैरो। पाइल 3। आपका पर्सन क्या सोच रहा है, वो आपके आने के लिए क्या कर रहे हैं? मतलब कुछ तो कर रहे होंगे ना, तैयारियां कर रहे होंगे। उनके दिमाग में, उनके दिल में, उनके माइंड स्पेस में, उनके हार्ट स्पेस में कुछ तो चीज़ें चल रही हैं, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली, साइकिक लेवल पे जो भी चीज़ें चल रही हैं हम देखेंगे। और हम तो कार्ड्स मेरे पास आ चुके हैं। आई सेड यू बिफोर कि अब मुझे गिरे हुए कार्ड सारे लेने की इजाज़त मिल चुकी है। एंड आई विल डिस्क्राइब एवरीथिंग, करेक्ट।
क्वीन ऑफ कप्स, पाइल 2 में भी क्वीन ऑफ कप्स है। 5 ऑफ पेनिकल्स, आप लोग अलग अलग हैं फिलहाल। क्वीन ऑफ पेनिकल्स, करियर पे बहुत ध्यान है, पैसे पे बहुत ध्यान है। द लवर्स, चॉइसेस, नाइस। डेथ, अगेन द सेम कार्ड एज पाइल 2। आप पाइल 2 भी देख सकते हैं, पाइल 3, क्योंकि पाइल 2 में भी डेथ और क्वीन ऑफ कप्स है, और आप में भी क्वीन ऑफ कप्स और डेथ मेरे पास है। और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। 9 कार्ड्स मिनिमम मैं डालती हूँ। अगर ये पिछली बार 11 था पाइल 1 में, इसीलिए मैं एक्स्ट्रा कार्ड नहीं निकाल पाई, तो अभी मैं एक्स्ट्रा कार्ड निकाल सकती हूँ कि ये अभी फिलहाल 5 ही हैं। नाइट ऑफ पेनिकल्स, एस ऑफ कप्स, शुरुआत, एक नई शुरुआत। किंग ऑफ कप्स, you are really a soulmate I guess. King of cups and queen of cups. अब मैं इधर किंग कैसे रखती, मैं क्वीन के पास जाके रखा है कि किंग ऑफ कप्स क्वीन ऑफ कप्स है मेरे पास। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप वो पर्सन आपके उनके अंदर इनर स्ट्रेंथ को बढ़ावा दे रहा है। अगेन द डेथ, सॉरी द डेविल, सॉरी द डेविल। देखो वो ना फंसा हुआ है पर्सन, और वो अपने चॉइसेस देख रहा है, अपनी परिस्थितियों को देख रहा है। उनकी लाइफ में कोई था शायद जो उनको छोड़ के जा चुका है, अब वो आपकी तरफ आने के लिए रेडी हो रहे हैं, क्योंकि एस ऑफ कप्स उनके लिए है जो इस पाइल 3 में है। पाइल 3 में आप लोगों के लिए डिवाइन ने प्लान किया है, आप लोग डिवाइनली गाइडेड पर्सन हैं, क्योंकि आप लोग शायद सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही हाई है, और आप अपने करियर के प्रति, अपने फाइनेंस के प्रति आप दोनों बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं। तो फ़िक्रमंद होना छोड़ दीजिए, इमोशनल लेवल में आप लोग काफ़ी कनेक्टेड हैं, तो आप गो विद द फ्लो। आप अपने लेवल पे जो कनेक्शन है आपकी वो बिल्कुल सही है। और नाइट ऑफ पेनिकल मतलब चीज़ें आगे बढ़ेंगी, और ज़रूर बढ़ेंगी, और आपका जो फाइनेंस है वो भी आगे बढ़ेगा। और 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी इनर स्ट्रेंथ में भी बढ़ोतरी की संभावनाएं मुझे दिख रही हैं। द डेविल, कुछ चीज़ें आपको परेशान करती हैं। ओवर थिंकर आप हैं, शायद आपका पर्सन शायद ओवर थिंकर है, शायद वो भी उसको बहुत परेशान करता है। तो अब हम पूछ रहे हैं कि कोई स्पेशल मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। My partner is the love of my life. We adore each other. In a joyous, intimate relationship with a person who truly loves me. ये एक्सेप्टेंस कार्ड है कि जो मेरा पार्टनर है वो मुझसे बहुत प्यार करता है, और जो मेरा पार्टनर है उसके प्यार को आई कैन फील इनसाइड। तो ये जो एक्सेप्टेंस कार्ड है, शायद आपका पर्सन है ऐसा जो आपको, जिसने अपनी तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं दिखाई है, अपनी तरफ से हाँ ना नहीं बोला है, लेकिन अब वो समझ रहे हैं कि नहीं, ये जो पर्सन है वो स्पेशल पर्सन है, और ये हमें उस पर्सन को एडोर करना चाहिए, उसकी खुशी का एहसास अपने अंदर लाना चाहिए, उसके प्यार को खुद के अंदर फील करना चाहिए। आपको फुल मून की तरफ से भी एक कार्ड दिया जाएगा, और वो कार्ड है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी होती है। तो ये फिर मैं कह रही हूँ कि हो सकता है ये जो कार्ड है वो आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम का कार्ड है। तो आप अपने अंदर की स्पिरिचुअलिटी और बैलेंस के ऊपर प्लीज़ ध्यान दीजिए, जिससे आपके पास जो भी चीज़ें हों वो सुविधाजनक तरीके से चेंजेस हों, और आपका एक हैप्पी यूनियन हो सके।
बाय बाय, टेक केयर। और आज पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 में एनर्जी काफ़ी अच्छी रही और काफ़ी हम लोगों ने जाना समझा। और आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में। और मैं लाइफस्टाइल चेंजेस के वीडियोस इंस्टाग्राम में भी डालती हूँ। इंस्टाग्राम के लिंक मैं दे रही थी, लेकिन मेरे मुंह में आपको पता है कि कुछ याद रहती नहीं है मेरे। मैं थोड़ी भूली भुलाई लड़की हूँ, मैं भूल जाती हूँ चीज़ों को। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर कि मैं कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस की बातें बता रही हूँ जो आप कोरोना काल में अपना सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें इंस्टाग्राम में अवेलेबल हैं। यू कैन वॉच, यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। तो मैं अपने लिंक को दे रही हूँ आपके इस वीडियो के, क्या कहते हैं उसको, कहाँ देते हैं, नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स। देखो मुझे याद है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रही हूँ। प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू। बाय बाय, टेक केयर। बहुत बहुत शुक्रिया आपके बहुत सारे सपोर्ट का, बहुत सारे प्यार का। तो प्लीज़ मुझे अपना मतलब कि सपोर्ट बनाए रखें और प्लीज़ मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आपको हमेशा हमेशा ऐसे ही गाइड करती रहूँ, हेल्प करती रहूँ, हील करती रहूँ। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।